कथा जया एकादशी व्रत कथा है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बतलाएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की क्या कथा है, उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। समय की बात है, नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और इससे संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्रदेव नाराज होकर उसे श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों का जीवन भोगेगा, क्योंकि उसने संगीत जैसे पवित्र साधना का अपमान किया है और साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्रदेव के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाच जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और अब भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने का भी प्रण लिया। और सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही उनसे एकादशी का उपवास हो गया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्ति दिलाई। इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्तों के पूर्व जन्म में किए गए पापों और कर्मों से मुक्ति मिलती है।